दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल इनहेंस नॉलेज में। तो आज हम लोग बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में, क्योंकि पीएम केयर्स फंड के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी, जिसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड होता है। और इस फंड के जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं, और इसके ट्रस्टीज के रूप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के जो हमारे अभी मंत्री हैं अमित शाह जी, और फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये तीनों जो हैं ये इस फंड के ट्रस्टीज हैं। इस फंड की स्थापना का मूल उद्देश्य ये था कि इस फंड से जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो खरीदा जाए, और मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो भारत में बढ़ाया जाए, और जो मिग्रेंट लेबर हैं उनको कुछ जो है मदद की जाए। तो इस फंड के लिए जो है वो 30 जून से पहले अगर लोग जो हैं अगर इसमें दान देते हैं या कोई भी राशि जो है डोनेट करते हैं, तो 1961 एक्ट 80G के तहत उनकी जो राशि है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसा कभी आप सभी जानते हैं कि जो आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, अगर आप 2.5 लाख रुपए अधिक है तो आप पर उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो पूरे फंड पे आप जो भी डोनेशन कर रहे हैं इस फंड में, तो वो पूरा का पूरा जो राशि है उस पर कोई भी पैसा नहीं लगने जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं इसमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो है वो जमा कर रहे हैं, कहीं ये गवर्नमेंट के माध्यम से उसको टैक्स फ्री तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर क्या हुआ कि जो है बहुत सारे लोग जो है वो सवाल उठाते ही जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो पीएम केयर्स फंड है वो इस पर बहुत सारे लोगों को डाउट बना हुआ है कि आखिर ये गवर्नमेंट जो है ये कहीं अकाउंट जो है ये फर्जी तो नहीं है, कहीं इस जो गवर्नमेंट है इस अकाउंट का जो है वो फायदा तो नहीं उठा रही है, किसी दूसरे लोगों को मदद तो नहीं पहुंचा रही है। बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट भी पीएम केयर्स फंड के नाम के ऊपर चलाए गए, जिसको जो है हमारी गवर्नमेंट ने पकड़ा। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी, अक्षय कुमार जी, ये सब जो लोग हैं इन्होंने इसमें पैसे डोनेट किए, और विपक्ष जो है अब इस फंड के ऊपर सवाल उठा रहा है। बहुत सारे विपक्षी दलों और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब देश में पहले से ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिसकी स्थापना 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उस फंड का भी उपयोग जब प्राकृतिक आपदाओं में किया जाता था, तो इस फंड की आवश्यकता क्या थी। पीएम केयर्स फंड के ऊपर उठ रहे सवाल को देखते हुए एक व्यक्ति जो है मनोहर लाल शर्मा करके, उन्होंने आरटीआई डाला था, और उन्होंने सरकार से आरटीआई से जवाब मांगा था कि पीएम केयर्स फंड का जो पैसा है वो आखिर जाता कहाँ है, और वो सरकार जो है वो कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, और क्या वो कैग जो है उस पैसे का ऑडिट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके जवाब में हमारी सरकार की तरफ से मनोहर लाल जी को बहुत बार जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने बार बार आरटीआई डाला, और लास्ट में सरकार की तरफ से आरटीआई के जवाब में उन्हें कहा गया कि जो पीएम केयर्स फंड है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, और जो भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं होती है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए आरटीआई में इसका जवाब जो है वो नहीं दिया जाएगा कि इसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा जो है वो सरकार जो है खर्च कर रही है। और चूंकि ये जो पीएम केयर्स फंड है ये जो है पूरे ही डोनेशन पे, और आपको डोनेशन पे आधारित है, जिसमें पब्लिक जो है वो डोनेट करती है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें डोनेट करती है, जिसके कारण डोनेशन का पैसा जो है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता, जिसके कारण ये जो है कैग जो है इसका ऑडिट भी नहीं कर सकती है। यानी कैग जो है इस पूरे पैसे सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है उस पैसे का ऑडिट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सरकार की निजी यानी प्राइवेट अथॉरिटी है। तो इस पर बहुत सारे जो लोग हैं वो अब चिंतित हो चुके हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, और सरकार इसे कहीं चुनाव में या कहीं इधर उधर तो खर्च नहीं कर रही है। तो इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये केवल पीएम केयर्स फंड के साथ ही हैं। जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड था वो भी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं था, और वो भी आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता था, और वो भी कैग द्वारा ऑडिट जो है वो नहीं किया जाता था। हालांकि जो पीएम केयर्स फंड है इसका जो ऑडिट है वो कोई भी प्राइवेट जो ऑडिटर है उससे सरकार जो है इसका ऑडिट करवाएगी, सरकार ने ऐसा कहा है, लेकिन कैग द्वारा जो है इसका ऑडिट नहीं किया जाएगा। और दोनों फंड में एक डिफरेंस ये भी है कि जो पीएम एनआरएफ था उसमें जो है आप जो है माइक्रो डोनेशन नहीं कर सकते थे, उसमें उस समय से ही आप 100 रुपये से या 100 रुपये से अधिक तक आप डोनेशन करना था आपको, लेकिन इसमें जो है वो आप 10 रुपये तक भी जो है वो डोनेशन कर सकते हैं। तो अब ये आप सब शायद समझ चुके होंगे कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी सरकार की निजी अथॉरिटी एक तरह से प्राइवेट अथॉरिटी हो गई। तो अब सरकार इसका पैसे का खर्च कहाँ कर रही है कहाँ नहीं कर रही है, सरकार इसका हिसाब आप लोगों को देने नहीं जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बार खबर आई थी कि
जो 13 मई को पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसों में से 3100 करोड़ जो रुपया है वो खर्च करने जा रही है, जिसमें से 2000 करोड़ जो रुपया है वो 50,000 वेंटिलेटर के लिए, 1000 करोड़ जो रुपया है वो मिग्रेंट वर्कर के लिए और 100 करोड़ जो रुपया है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए खर्च करने जा रही है। अभी तक इस पीएम केयर्स फंड में बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने इसमें ध्यान किया और एक अनुमान के मुताबिक अभी तक इसमें 14 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इतने सारे पैसों में से केवल सरकार जो है 3100 करोड़ रुपया जो खर्च कर रही है उसी को उसने सबके सामने आकर बताया है। बाकी पैसों का सरकार जो है कोई हिसाब अभी नहीं देने जा रही है और ना ही दे रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार पहले ही बोल चुकी है कि जो ये पीएम केयर्स फंड है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। और पहले से जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था जिसका स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उस फंड में भी पहले से शेष जो है अभी 3800 करोड़ जो है पैसे हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा फंड जो है वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, अभी तक इसकी किसी के पास जानकारी नहीं है। लेकिन इस पीएम केयर्स फंड में एक और नियम बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य जो है ये है कि जितने भी इंडिया आपके ये जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो अपने एक साल में जो भी उनका इनकम होगा या जो भी वो बेनिफिट कमाएंगे उसका 2% जो है उनको हमेशा पीएम केयर्स फंड में दान करना है। जिससे लोगों के बीच एक जो है वो शंका की भावना आ गई है कि सरकार इसे ले जाकर आपदा में खर्च करेगी या अपने चुनाव प्रचार में खर्च करेगी, क्योंकि सरकार तो इसका जो है ना ही ऑडिट करवा रहा है और ना ही इसकी जानकारी जो है वो सबके सामने लाना चाहता है, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब देखते हैं कि ये फंड जो है पूरा का पूरा फंड जो है अब आगे सामने क्या होता है, क्या आगे आने वाले दिनों में सरकार जो है इसका उजागर करती है या नहीं करती है। लेकिन अभी तक आप इस फंड पे कितना भरोसा कर सकते हैं ये सब आपके हाथों में है कि आप अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। ये सवाल आप पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।